नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस के द्वारा और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि आकांक्षा के मामले में समर सिंह और संजय सिंह, इन दोनों पर ही लुकआउट नोटिस को जारी कर दिया गया था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, इन खबरों के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट्स पर, देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर संजय और समर सिंह की डिटेल्स को भेज दिया गया है, ताकि अगर संजय सिंह या समर सिंह देश छोड़ करके भागे तो फिर उसे पकड़ा जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक्शन तब लिया गया जब इस केस को 10 दिन पूरे हो चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब अनुमान लगाया जा रहा है कि समर सिंह और संजय सिंह दोनों ही देश छोड़ करके भाग चुके हैं, तो आखिर दोबारा देश छोड़ करके कोई इंसान कैसे भाग सकता है। आखिर एयरपोर्ट पर जो डिटेल्स दी जा रही हैं, वो डिटेल्स कितनी कारगर साबित होंगी। अगर इन 10 दिनों के बीच में इन दोनों ने ही देश छोड़ दिया होगा, तो क्या पुलिस का ये एक्शन अब मिट्टी में मिल जाएगा। दरअसल ये बात बार बार उठ रही है और ये सवाल उठना भी लाजमी है। आकांक्षा के केस में समर सिंह नदारत है, 10 दिन से ज्यादा हो गए, दोनों में से कोई भी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। वहीं दूसरी ओर बैंकॉक में होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, और अब एयरपोर्ट पर ये बड़ा एक्शन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस से जो भी लापरवाहियां हुई हैं, अब पुलिस उन लापरवाहियों की भरपाई तो कर रही है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। तो क्या इन लापरवाहियों की भरपाई पुलिस इन सभी एक्शंस के जरिए कर सकेगी। जहां एयरपोर्ट पर डिटेल्स देने की बात बार बार की जा रही है, वहीं ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या समर सिंह और संजय सिंह की लोकेशन का कोई पता चला है। क्योंकि अगर पुलिस ने ये कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बन रहा है कि या तो समर सिंह देश में छिपा है, या फिर पुलिस की जो लापरवाही है उसमें एक और कदम ये एयरपोर्ट की डिटेल्स का ये जो पूरा मामला है ये जुड़ गया है। अगर समर सिंह की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है और वो लोकेशन अगर देश में ही दिखाई जा रही है, तो आखिर कहाँ। ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार उठ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। आपको बता दें कि जहां एक और पुलिस लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस उन सभी सवालों के जवाब देने से बच रही है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खड़ी की जा रही है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पिछले दिनों कान के पीछे चोट की बात कही जा रही थी, आकांक्षा के साथ मारपीट की बात की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने अपने बयान में ये साफ किया कि जो चोट है वो हैंगिंग की वजह से आई है, लेकिन उसके बाद ही आकांक्षा के परिवार के वकील ने यह दावा किया कि कलाई पर भी चोट के निशान मिले हैं, और साथ ही दावा यह भी किया गया कि आकांक्षा के पेट से 20 ml जो भूरे रंग का पदार्थ है वो मिल रहा है। तो ऐसे में 20 ml भूरे रंग का पदार्थ आखिर क्या है, और क्या आकांक्षा के मामले में कोई जहर का जो एक दावा है वो सच है। क्या जहर का दावा जो बार बार किया जा रहा है परिवार की ओर से कि आकांक्षा को जहर दिया गया है, इसी वजह से आकांक्षा की जान गई है, क्या ये खबरें सच है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वकील ने दावा किया है कि कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला है, यानी कि उस वक्त आकांक्षा ने पार्टी में कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं किया था, और ना ही उसने कुछ खाना खाया था। ऐसे में उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर परिवार की ओर से की जा रही है, जो बार बार ये कह रहे थे कि आकांक्षा नशे की हालत में होटल में रुकी थी। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर होटल के मालिक और होटल के स्टाफ का नाम सामने आ रहा है। आखिर जब आकांक्षा दुबे नशे की हालत में थी ही नहीं, तो फिर आकांक्षा पर आरोप क्यों लगाया गया कि आकांक्षा जब होटल आई तो वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। हालांकि इसमें सीसीटीवी फुटेज में आकांक्षा के खिलाफ जो होटल स्टाफ ने जो बातें कही थी, जो होटल के मालिक ने बात कही थी, वो झूठी साबित हुई। इसके बाद एक बार फिर से इंटरव्यू सामने आया होटल के मालिक का। होटल के मालिक का कहना था कि मैंने वही बयान दिए हैं जो मेरे सुनने में आए हैं, यानी कि कहीं सुनी बातों पर होटल के मालिकों ने विश्वास कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि होटल के स्टाफ ने आखिर किसके कहने पर यह गलत बयानबाजी की और पुलिस को
जो खबरें बताई, जो बयान पुलिस को दर्ज करवाया, वो गलत बयान कैसे दर्ज करवाया, आखिर किसके कहने पर, क्या संदीप सिंह के कहने पर, क्या समर सिंह के कहने पर, क्या होटल के जो स्टाफ है उनका संदीप सिंह या समर सिंह के साथ कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है, क्या ये एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं, ये बार बार ये जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। साथ ही होटल के जो स्टाफ है उन पर शक करना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि जब काफ़ी देर तक आकांक्षा का दरवाज़ा नहीं खुला, आकांक्षा के दरवाजे को बार बार फिल्म के जो क्रू मेंबर्स हैं उनके द्वारा जब खटखटाया जा रहा था और कोई आवाज़ नहीं आई, तो पुलिस की गैर मौजूदगी में मास्टर की के ज़रिए ताले को खोला गया। इस पूरे मामले में परिवार का आरोप है कि मास्टर की के जरिए जब ताले को खोला जा सकता है तो उसी मास्टर की के जरिए ताले को खोल करके अंदर कोई शख्स उस वक्त ठहरा होगा जब आकांक्षा पार्टी से आई और इसी बीच उन दोनों के बीच में बहस हुई और आकांक्षा ने अपनी जान ले ली। फिलहाल ये दावे हैं जो परिवार की ओर से किए जा रहे हैं और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा ये साबित कर रहा है कि आकांक्षा के मामले में कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो समर सिंह ही है। भले ही परिवार इसमें उसे कितना भी निर्दोष साबित करने की कोशिश करता रहे, मगर समर सिंह वो ऐसा आरोपी है जिससे आगे चल करके सज़ा मिल सकती है। अगर गिरफ्तारी होती है और अगर पूछताछ होगी तो फिर समर सिंह यकीनन इस पूरे मामले में सज़ा का हकदार बन पाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक पुलिस की जानकारी में जहां लोकेशन नहीं आई, 20 ml जो भूरे रंग के पदार्थ की बात की जा रही है, अब इसकी जांच के लिए लखनऊ सैंपल भेज दिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द ही आएगी, विरसा रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। वहीं बड़ी बात यह है कि अभी तक आकांक्षा का जो फ़ोन है उसे भी रिकवर नहीं किया गया है। याद होगा कि आकांक्षा के फ़ोन को रिकवर करने के लिए, उसके फ़ोन को खोलने के लिए लखनऊ की एक प्रयोगशाला में भेजा गया था, लेकिन पुलिस वहां से भी खाली हाथ है क्योंकि वो जो फ़ोन है वो अभी तक अनलॉक नहीं किया गया है। पुलिस का दावा है कि व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए और कुछ फ़ोटोज़ के ज़रिए आकांक्षा की जो डिटेल्स है वो निकाली जा सकती हैं। क्या कुछ इन दोनों के बीच में हो रहा था इसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक का फ़ोन भी नहीं खोल पाए हैं, इसीलिए अब इस मामले में और भी रहस्य बन चुका है। और इसी बीच आपको ये भी बताते चले कि आकांक्षा के केस में अब जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल भी लेगी, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ से गुहार की गई है सीबीआई जांच की, तो कहीं ना कहीं अब जल्द ही योगी आदित्यनाथ की इसमें प्रतिक्रिया जो है वो भी सामने आ सकती है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अभी तक जो राजनेता इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं वो कैसे अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और इस मामले को कैसे आगे बढ़ा करके ले जाया जाता है। फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर बिहार की पुलिस की या फिर बिहार के नेताओं की, तो आकांक्षा दुबे के परिवार को ढांढस देने के लिए ना तो राजनेताओं का जो जमावड़ा है वो परिवार के घर पर लगा, ना ही जेडीयू और ना ही सपा, कोई भी नेता यहाँ पर आकांक्षा के परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। इस बीच अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरों ने वही बात कही है जो आकांक्षा की मां बार बार अपने आरोप में कहती आई हैं। आकांक्षा की मां का बार बार आरोप है कि आकांक्षा के साथ मारपीट की जा रही थी और कई बड़े चेहरों ने ये दावा किया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है, क्योंकि उन्होंने खुद ये जो चीज़ें हैं वो देखी हैं। अब देखना ये होगा कि इनके जो बयान है, इस बयान के ज़रिए कैसे समर सिंह पर कार्रवाई होती है और आखिर संजय सिंह कौन है इसका भी खुलासा जल्द ही होगा। आपको बताते चले कि संजय सिंह नाम का कोई भी शख्स समर सिंह के परिवार से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा खुलासा समर सिंह के परिवार ने किया है। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती ये भी बन चुका है, आखिर समर सिंह और संजय सिंह के बीच में रिश्ता क्या है, इसकी जानकारी पता करने का। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।